वेलकम टू एमएन स्टूडियो। मैं ऋषि और आज हमारा पॉडकास्ट में इलाहाबाद के नामी एक है रंजीत जी, जिनको हमने आज वेलकम किया है। वैसे रंजीत जी के बारे में बताना चाहूँ तो बीटेक इन्होंने किया है, फिर उन्होंने एमटेक किया है और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में काफ़ी नाम है इनका। लेकिन इनके बारे में कुछ हमें सुनने में आया है कि ये आजकल साइंस और स्पिरिचुअल को मिक्स करके कुछ नई चीज़ें ला रहे हैं। तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। रंजीत जी, वेलकम टू पॉडकास्ट। और हमें बताइए कि आप क्या करते हैं और ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हैं? ये परिवर्तन का आने का वक्त था, क्योंकि पहले शुरू में हमने विज्ञान की ओर ज़्यादा, बीटेक समय हुआ चाहे बीटेक से पहले भी हुआ, तो हर चीज़ हम एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम करते थे। तो बीटेक में भी पढ़ाई भी किया, तो एजुकेशन पे पूरा एक्सपेरिमेंट पे हमारा फोकस रहता था। तो उससे हमें नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ज़्यादा मिली। उसके बाद हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग फर्म हमारा है रेफ्रिजरेशन का, जिसमें आइसक्रीम प्लांट हो गया, वाटर कूलर का हो गया, जितने भी रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। फिर धीरे धीरे उस चीज़ों के बाद मैन्युफैक्चरिंग में इतना बिजी हो गए कि टाइम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन एकाएक 2-3 सालों से मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ वक्त आ रहा है जिसको अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि सभी के पास वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इस समय, और हमने भी वो प्रॉब्लम को झेला है। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंटल सोचना पड़ा। तो फिर सनातन धर्म के पुरानी किताबों को पे ध्यान गया हमारे, तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देने पे हमें। आपका कोई ऐसा कोई स्पिरिचुअल या फिर कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इससे पहले कभी, जहाँ तो मेरी नॉलेज, आपने कहीं जॉब भी करी नहीं है? हाँ, तो इससे पहले कोई इस चीज पे हमारा ध्यान ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। खाली अपने पूजा पाठ का पे इससे भी कभी कोई गया नहीं, केवल हम साइंस पे ही हमेशा फोकस किया था हमने। तो साइंस पे फोकस किया है, तो क्या साइंस को आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहे हैं कि धर्म को साइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं? थोड़ा मुझे बताइए इसके बारे में। नहीं, ना हम धर्म को साइंस से कन्वर्ट कर रहे हैं और ना उस पे हम साइंस को थोप रहे हैं धर्म के ऊपर। हमने सिर्फ वो किया है कि एक तरफ हमने साइंस को स्टडी किया, उसके बाद जब दूसरे तरफ हमने सनातन को देखा तो उस दोनों में हमें कुछ समानता मिली। तो उसके बीच का ट्रांसलेटर का काम सिर्फ हमारा है कि हमने बीच में एक डिकोडर रखा। एक तरफ से हम डाटा डाल रहे हैं, वो डिकोड कर से दूसरे तरफ से मैच कर रहे हैं, और जब दूसरे तरफ से मैच कर रहे हैं तो हमें सनातन मिल रहा है, और जब सनातन को उस डिकोडर में डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ से वो साइंस मिल रहा है। ओके, क्वेश्चन है रंजीत जी। मेरे को तो इतना धर्म के बारे में और सनातन के बारे में पूरा डीप नॉलेज नहीं है। जो पुराणों में पढ़ा गया या फिर जो अपने गुरु से सुना है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या सर्च कर रहे हैं, मतलब क्या ढूंढ रहे हो? मतलब साइंस को थोड़ा मुझे डीप में बताइए, साइंस और धर्म में क्या सिमिलरिटी है? जैसे देखिए, अभी आपने जितनी भी परंपरा सुना होगा, जो हमने अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं, हाँ। केवल उस परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं। उसके पीछे का क्या विज्ञान है, उसके लिए ना किसी के पास टाइम है। और जो अगर हमारे सनातन के जो बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, उस ज्ञान तो उनके पास है, वो ज्ञान को लोगों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान के बारे में रिसर्च नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। उनके पास सुबह से लेकर ज्ञान को प्रवचन देने के लिए पूरा टाइम उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन उस प्रवचन के बीच में कि वो जो प्रवचन दे रहे हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, उसकी रियलिटी को समझने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है, जो भी हम संत वहाँ जाते हैं, क्या कहते हैं, संत में जाते हैं किसी भी, और प्रवचन सुनने जाते हैं, तो उनकी सारी बातें क्या एक साइंस से रिलेटेड होती है? हाँ, सारी उनकी एक एक बातें जो हमारे सनातन में लिखी हुई सारी बातें हैं, वो पूरा एक ही विज्ञान से जुड़ा हुआ, क्योंकि सनातन का विधि पूर्वक ज्ञान ही विज्ञान है। एक मकसद है, सनातन का विधि पूर्वक ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान जो निकला है वो सनातन का जो विधि पूर्वक ज्ञान निकाला गया है। एक विधि से सनातन को स्टडी करेंगे तो आपका विज्ञान निकल आएगा। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने आपसे पूछने की नोट डाउन किया था। अगर सनातन धर्म इतना वैज्ञानिक है, हाँ, तो उसका प्रारंभ क्या है, मतलब क्या प्रूफ है? सनातन धर्म के आप कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन जो आप अभी तक किसी से भी आपने पूछा होगा कि 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका आंसर हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो आंसर अभी किसी के पास हो ये कोई कंफर्म नहीं कह सकता है कि 3 क्वेश्चन जो है, जैसे कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ। एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसका, जैसे आप एक कोई भी है, जैसे
मैन्युफैक्चरिंग फर्म है हमारे पास, इंजीनियर है, कोई भी धरती पे कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है तो उसका कोई ना कोई एम होगा, कोई रीज़न होगा। जैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने मोबाइल बनाया तो किसी पर्पस के लिए बनाया होगा कि इस मोबाइल से लोग बात कर सकते हैं। बाइक बनाया तो बाइक का भी एक पर्पस होगा कि बाइक चलाने के लिए लोग ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक सुई भी बनाता है तो कपड़े सिलने के पर्पस से बनाता है। तो जब गॉड ने एक मनुष्य को बनाया तो उसके पीछे भी कोई पर्पस होगा। जैसे क्या पर्पस है? पर्पस पहले अपनी तीनों क्वेश्चन समझ लीजिए, फिर तीनों क्वेश्चन को बताते हैं। ये चीज के लिए कि मनुष्य का जन्म है, उसका क्या मेन पर्पस है, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है कि जिस भगवान ने हमें बनाया वो सर्वश्रेष्ठ जो एक है भगवान। अब सभी धर्मों में आपने सुना हो कि भगवान एक है, तो वो भगवान है कौन और कहाँ है, और मनुष्य को सपने क्यों आते हैं। ये 3 क्वेश्चन है जिसके आंसर ना अभी विज्ञान के द्वारा दिया जा सका हो ना सनातन में किसी ने दिया है। बस इस क्वेश्चन पे जब उठता है तो इस पे बस गोल गोल घुमा के लाके वहीं पे वापस खड़ा कर दिया जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, ये सपने क्यों आते हैं? सपने भी आते हैं क्योंकि ये तीनों टेक्नोलॉजी, भगवान और मनुष्य का जन्म और सपने, ये तीनों क्वेश्चन एक से रिलेटेड है। वो क्या? जैसे अगर जब आपने देखा होगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तो उस समय कुछ नहीं था, एक शून्य था। तो हम इस 2 कथाओं को दो जगह पे कंपेयर करते हैं। एक जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब कुछ नहीं था, और एक माँ के गर्भ में जब पहले गर्भ बनता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो जब ब्रह्मांड में सबसे पहले आए थे विष्णु जी, ओके, ठीक, सबसे पहले हुए विष्णु जी। और वैसे ही देखते हैं अगर माँ के गर्भ में देखते हैं तो सबसे पहले बनता है बच्चे का दिल। विष्णु जी का काम है पूरे संसार का पालन करना, और दिल का भी काम है पूरे शरीर को संरक्षित करना, पूरे शरीर को सुरक्षित करना और पूरे जगह ब्लड का फ्लो करना। मतलब दिल का भी काम है पूरे शरीर का पालन करना। अब दिल बनने के बाद, मतलब विष्णु जी के उत्पत्ति के बाद फिर दोबारा कौन से भगवान आए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, और बॉडी में देखते हैं, गर्भ में देखते हैं तो दिल के बनने के बाद बनता है रीढ़ की हड्डी। ठीक है। आपने ब्रह्मा जी को हमेशा किस पे देखा है? कमल के पुष्प पे देखा है। लेकिन उसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है कि वो कमल के पुष्प पे ही क्यों बैठे हुए हैं। और रीढ़ की हड्डी के स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो कमल के पुष्प की ही तरह है वो भी। जब रीढ़ की हड्डी आप देखते हैं, एक के ऊपर एक, पंखुड़ी के ऊपर पंखुड़ियां, अगर उसको जैसे आपने पेपर में कभी बचपन में पेपर का कमल का फूल बनाया होगा तो पहले उसको रोटेट करते सीधा करते हैं, फिर जब उसको कॉम्प्रेस करते हैं तो वो बन जाता है कमल का पुष्प। ठीक। तो वैसे ही जैसे दिल हो गए हमारे विष्णु जी, और रीढ़ की हो गई ब्रह्मा जी। उसके बाद तीसरे महीने के मतलब ब्रह्मा जी के बाद आए शंकर जी, शिव जी। उसी तरह गर्भ में जब बच्चा 3 महीने को जाता है तो उस बच्चे का लिंग बनता है। तो वो हो गए शंकर जी। अब ये पूरा बच्चा जब कंप्लीट हो गया, उसके बाद उस ब्रेन की उत्पत्ति जब हो गई, तो ब्रेन और नासा ने प्रूव किया है कि पूरा यूनिवर्स एक अंडाकार है, एक ब्रेन के शेप में है। नासा ने इसका जूम इमेज निकाला है और उसको एक्सप्लेन किया है कि वो पूरा एक अंडाकार ब्रेन के शेप में है। तो यूनिवर्स में अरबों तारे हैं, और उस बच्चे के ब्रेन में अरबों न्यूरॉन्स हैं। तो अगर हम देखें कि बच्चे का ब्रेन और यूनिवर्स एक जैसा है, तो सपोज करिए जब वो बच्चा पैदा हुआ तो अगर उसको हम भगवान का नाम दे दे कि वो भगवान है, और उस भगवान के ब्रेन के अंदर जो ब्रेन है उसको यूनिवर्स बता दे, तो यूनिवर्स में जो हम हैं इंसान, वो भगवान के ब्रेन के अंदर दिमाग के कीड़े कह सकते हैं। आपने सुना होगा दिमाग का कीड़ा, हर इंसान के दिमाग में कीड़ा होता है ना, तो वो कीड़ा जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं वो हो गया इंसान, और वो ब्रेन हो गया यूनिवर्स, और जो बच्चा हो गया भगवान, और दिल हो गए विष्णु जी, रीढ़ की हड्डी हो गई ब्रह्मा जी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे भगवान हैं वो हमारे बॉडी पार्ट में ऑलरेडी रहते हैं। वो हमारे बॉडी पार्ट नहीं, हम जिस भगवान के ब्रेन के अंदर हैं उस बॉडी पार्ट की बात कर रहे हैं हम जिस भगवान के ब्रेन में है वो हमारे लिए भगवान, और हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनके लिए हम है भगवान। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। जैसे आप सपोज करिए आप भगवान हैं, ठीक, आपका ब्रेन हो गया यूनिवर्स, और उसके अंदर के न्यूरॉन्स हो गए
वो इंसान। आपके न्यूरॉन्स का काम क्या है? आप हमें ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुझे नहीं पता। आप जो भी दिन भर का कार्य करते हैं वो स्टोरेज का काम करता है। हाँ। ठीक, आपने जो देखा सुना जो भी किया वो यादें उसमें स्टोर होती है और उसको प्रोसेस करके अगले दिन काम करना है, जो भी दिमाग में आप यूज करना वर्क के लिए। तो ये एक एज अ स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी हो गई। ब्रेन को एक एज अ मेमोरी मान सकते हैं। तो वैसे ही जैसे ब्रेन हमारे न्यूरॉन्स जो हमारे लिए मेमोरी हो गई, तो हम भगवान के न्यूरॉन्स है, तो हम भी तो डाटा स्टोर करते हैं। तो हम भी भगवान के लिए न्यूरॉन्स हो गए, एक स्टोरेज डिवाइस। इसलिए मनुष्य का ब्रेन 25 लाख जीबी होता है, लेकिन यूज केवल 25 जीबी कर पाता है। बाकी जीबी कहाँ गई स्टोरेज? वो स्टोरेज भगवान के डाटा को स्टोर करने के लिए होता है। और सपना भी इसीलिए आता है जब यूनिवर्स डाटा ट्रांसफर करता है। दिन में होते तो हमें विचार के रूप में महसूस होता है कि आज हमको ये करना, यहाँ जाना, वो जाना, भले जा ना पाए लेकिन दिमाग में चलता रहता है कि हमको ये करना, इससे मिलना है, वो काम। और रात में जब हम सो जाते हैं तो वो जब डाटा रिसीव होता है तो वो डाटा को हम एक सपने के रूप में देखते हैं। ओके। तो जैसे हम सपने देखा करते हैं कि कभी कोई मंदिर देख लिया, हाँ, या सांप देख लिया, या कोई जानवर देख लिया, ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, तो वो सब क्या है? तो वो एक पैकेट ऑफ मैसेज है जो यूनिवर्स से आपका मैसेज रिसीव हो रहा ब्रेन में। जैसे आप एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाने के बाद फाइल ट्रांसफर करते हैं तो उसमें कुछ इमेज दिखाई देता है कि फाइल जा रही है। तो वो फाइल नहीं जा रही होती, वो तो आपने एक प्रोग्राम बना दिया जो उसमें फिक्स फोटो है वो जाते हुए दिखाई देती है। तो इसलिए आपके दिमाग में जो इमेज इस धरती की बनी हुई है जो आपके दिमाग में है, तो जब डाटा रिसीव होता है तो उस डाटा को लिए एक एक्टर, जैसे मूवी में एक एक्टर होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, तो वैसे ही हमारी जो दिनचर्या की पिक्चर होती है वो एक रोल प्ले करते हैं। केवल मैसेज के अकॉर्डिंग हमारा एक रोल प्ले होता है कि हमको आज सांप दिखा या कुछ दिखा, उसका एक मीनिंग होता है, बस वो एक रोल प्ले करते हैं। तो उनका कोई मतलब भी होता है सारे, क्योंकि जितने भी डाटा रिसीव होते हैं आपके एक भी सपने फालतू नहीं है, वो किसी न किसी का डाटा आपको रिसीव हो रहा है। बस कोई सपना झूठा नहीं होता। आपके लिए सपना, सुबह को लोग कहते हैं सपना सच हो जाता है, तो सुबह के लिए हो सकता है वो आपके लिए डाटा ट्रांसफर लास्ट टाइम आपके लिए हो रहा होगा, तो इसलिए वो सच माना जाता है। लेकिन पूरी रात जो सपने आते हैं वो किसी न किसी का डाटा आपके ब्रेन में स्टोर हो रहा होगा। ओके। और ये हमारी पहली बुक संभाला विजुअल में चैप्टर वाइज पूरा एक्सप्लेन किया गया। अच्छा, आपने बुक भी लिखी हुई? हाँ, पूरी हमारी ये आपने कितनी 10 बुक लिखी हुई? 10 बुक लिखी हुई है। तो पहली बुक है आपकी संभाला विजुअल। ओके। तो ये बुक में बेसिकली ये बुक है संभाला दृश्य, और इसको हम लोग पब्लिश भी कर चुके हैं। हाँ, पब्लिश हो चुका। ओके। तो अभी लॉन्च हो चुकी है। हाँ, लॉन्च। तो इस बुक का मकसद क्या है, मतलब इस बुक में है क्या बेसिकली? ये बुक में पहली हमारी संभाला बुक में आपके सारे चैप्टर हैं कि जैसे भगवान है कौन, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है, सपने क्यों आते हैं, और कुछ सनातन की कथाएं हैं। ठीक है। तो जैसे आप 51 और 52 शक्तिपीठ का रहस्य है, लोगों ने शक्तिपीठ है 52 सब दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वो रीजन नहीं पता उसका। वो सब भी साइंस से रिलेटेड है सारी चीजें, क्योंकि सारे चैप्टर सनातन की कथाओं से लिया गया है। जैसे शंखचूड़ का वध सबसे इंपॉर्टेंट कथा है कि माना जाता है कि जिसमें शंकर जी भी हारने की कगार पे आ गए थे। जो हमारे देव हैं, देवों के देव हैं, वो भी एक राक्षस से हारने पे आ गए थे। तो इस पे हमारे सनातन धर्म पे क्वेश्चन उठता है कि आपके शंकर जी एक राक्षस से हार रहे हैं, तो उनको हम महान कैसे मान सकते हैं, देवों को देव कैसे मान सकते हैं? लेकिन इस किताब में उसको एक साइंटिफिक तरीके से समझाया गया है। वो हमारे किस रीजन से वो हार रहे थे वो पूरा एक्सप्लेन किया गया उसमें। वो पूरा विज्ञान है और वो पूरा बॉडी के ही सारे सिस्टम से एक्सप्लेन किया है, ऐसा किसी नहीं कुछ बाहर से आया हुआ है। और गणेश जी कहाँ है, और शंकर जी के पुत्र, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के कोई पुत्र नहीं है, तो क्यों पुत्र नहीं है उसका भी रीजन है। और भगवान ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती उसका भी रीजन है। इसमें सारी चीजें भगवान ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, क्यों, रीजन क्या उसका? भगवान ब्रह्मा जी की पूजा इसलिए नहीं होती, अगर सपोज करिए जो भगवान बच्चा पैदा हुआ उसको हमने भगवान माना, ठीक, ब्रेन हो गया यूनिवर्स और उसके अंदर के न्यूरॉन्स हम हो गए, दिल हो गए विष्णु जी, रीढ़ की हड्डी हो गई ब्रह्मा जी, और नर्वस सिस्टम हो गए सरस्वती जी, और ब्लड हो गए लक्ष्मी जी। क्योंकि लक्ष्मी जी का काम है हर जगह धन पहुंचाना, और ब्लड का भी काम है हर जगह पूरा बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचाना। तो सपोज करिए आप
अगर एक्सरसाइज करते हैं, अगर दिल की प्रॉब्लम है तो आप दिल के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं, मांसपेशियों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, सारी चीजों की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन कभी आपने ब्रह्मा जी अर्थात रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज किया है? इस टॉपिक मैंने सोचा नहीं कि रीढ़ की हड्डी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बैक पे तो असर पड़ता ही नहीं, आप हड्डी की किसी की भी एक्सरसाइज का मतलब होता है, जैसे आपको बाइसेप बनाना है तो बाइसेप बनाने के लिए जब आप डंबल उठाएंगे तो बाइसेप पंप होगा, उसमें का सेल्स ब्रेक होंगे और फिर उसके बाद वो रीजनरेट होंगे तो उससे ज्यादा मजबूत जनरेट होंगे, प्रोटीन यूज होके वो उसके और ज्यादा जनरेट होंगे, उसके ताकतवर जनरेट होंगे। तो किसी की एक्सरसाइज का मतलब है उसको ब्रेक करना, उसके सेल्स को ब्रेक करना, उसके बाद सेल्स जब रीजनरेट होगा तो उसकी थिकनेस बढ़ती है। अब अगर बाइसेप का आप कर रहे हैं एक्सरसाइज, ठीक है, तो बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, और या आप रनिंग करते हैं तो दिल की हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो दिल की एक्सरसाइज हो गई। तो सारी चीजों की एक्सरसाइज किया, लेकिन रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज नहीं होती है। हड्डी के साथ जो मांसपेशियां कनेक्टेड होती है उनकी एक्सरसाइज होती है। जो मांसपेशियां की एक्सरसाइज करेंगे तो वो मांसपेशिया की पकड़ मजबूत होगी, लेकिन क्या हड्डी को आप कभी सुकोड़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आपके आंसर में एक क्वेश्चन मेरा आ रहा है। हाँ, ये तो आपने साइंस के तरीके बता दिया, ठीक है। अगर ये हम धर्म के अकॉर्डिंग चलें तब ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं करते? धर्म के अकॉर्डिंग बताया गया कि ब्रह्मा जी ने अपनी अर्धांगिनी अर्थात मतलब अपनी पुत्री सरस्वती जी को से विवाह किया था, इसलिए पूजा नहीं करते हैं। अब सपोज करिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आप कोई एक पुत्र का नाम हमें बता दीजिए, हम जान जाए। जो धरती पे बताया गया, जो हमारे संसार में पहली बार तीनों भगवान आए हैं, उनके तीनों पुत्र का नाम बता दीजिए। कोई रीजन होगा कि उनके तीनों के कोई पुत्र नहीं है? शंकर जी के पुत्र है ना? नहीं, शंकर जी और गणेश जी। पुत्र गणेश जो है पार्वती जी के द्वारा बनाए हुए हैं, उसमें शंकर जी का कोई योगदान नहीं था। और कार्तिकेय जी के लिए पार्वती जी का कोई योगदान नहीं था। पुत्र तब कहते हैं जो बायोलॉजिकल पुत्र की बात कर रहे हैं हम। बायोलॉजिकल पुत्र तीनों देव में से किसी भगवान के, तीनों भगवान में से किसी के पुत्र नहीं, क्योंकि बॉडी का पार्ट अकेले पुत्र नहीं पैदा कर सकता। पूरी बॉडी मिलने के बाद जो पुत्र पैदा होगा उस बॉडी का कहलाएगा। जैसे आपका कोई पुत्र होगा वो आपका कहलाएगा, आपके दिल का पुत्र थोड़ी नहीं कहलाएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी का पुत्र थोड़ी नहीं कहलाएगा वो। और ब्रह्मा जी की हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि उन्होंने अपनी पुत्री से विवाह किया और उनकी पुत्री हैं सरस्वती जी, और रीढ़ की हड्डी हो गए ब्रह्मा जी और नर्वस सिस्टम हो गए सरस्वती जी। अब रीढ़ की हड्डी का आधा कार्य नर्वस सिस्टम संभालता है, जो भी ट्रांसमिशन होता है दिमाग से कनेक्शन हुआ, कुछ भी हुआ, वो सरस्वती जी का काम है। तो ब्रह्मा जी का आधा काम सरस्वती ने किया, तो उसको अर्धांगिनी कह सकते हैं हम। जो अर्धांगिनी का मतलब है कि जो आधा काम संभाल ले वो अर्धांगिनी हो गया, आधा पार्ट हो गया। किसी जैसे हमारे पुराने धर्म में कहा जाता है कि वो उसकी अर्धांगिनी है, वो उसका आधा पार्ट है। तो सरस्वती जी ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, तो वो उनका आधा पार्ट है। लेकिन अब सरस्वती की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई, रीढ़ की हड्डी से ही नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति हुई। तो अब उनको आप पुत्री भी कह सकते हैं, पत्नी भी कह सकते हैं। तो कुछ हमारे धर्म में बता दिया कि वो उनकी पुत्री है, उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, इसलिए उनका पूजा नहीं किया जाता। मेरा ये सोच जानना है आपको रंजित भाई कि आप जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, हाँ। तो ये अचानक ये सब बातें, ये सब किताबें लिखना, आपने 10 किताबें लिखी हैं, हाँ। और यहाँ पे ये कैसे अचानक ये हुआ? क्या कुछ पुराने जन्म का था कि किसी ने बताया आपको, या कुछ ऐसा आभास हुआ? क्योंकि एक फिजिक्स का परफेक्शन में रहते हुए आप इस स्पिरिचुअलिटी में आ गए। देखिए, फिजिक्स में रहने की वजह से ही इसमें आना हमें पड़ा, क्योंकि जब हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग लाइन में और मार्केट में निकलने के बाद और लोगों से जब मिला, तो सभी के पास एक ही प्रॉब्लम है। क्या? सब मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका आउटपुट किसी को नहीं मिल रहा है। दिन सुबह से आदमी, अब देखिए किसी की काबिलियत है, एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन बहुत अच्छा कर लेता है, एक टीचर है बहुत अच्छा पढ़ा लेता है, ठीक, एक इंजीनियर है जो मशीन अच्छा बना लेता है, लेकिन उस सुबह से क्या काम करता है आप बताइए जरा। सुबह से उठता है, बच्चे हैं तो बच्चे को स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना, घर का सामान लाना, उसके बाद अपना काम करना, शाम को आना, फिर घर का सामान लाना, बच्चे संभालना, बीवी संभालना, ये सब चीज़ों में उसका टाइम जाता है। वो अपने लिए कितना टाइम देता है, अपने जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उस चीज़ के लिए कितना टाइम देता है?
अपना पूरा 100% कोई नहीं दे पा रहा है। तो अगर वही अपना 100% दे सके तो हमारा भारत कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए, जैसे आप एक समझ लीजिए, सपोज करिए एक कॉपर की प्लेट है, कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं एक जगह पे, जब तक उसमें कोई पोटेंशियल नहीं दिया जाए वो रैंडम मूव करते हैं। उसको लगता है कि हम अपनी पूरी ताकत से घूम रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं निकलता। लेकिन जब उसी वायर पे, अगर आप उसी प्लेट पे दोनों साइड पोटेंशियल प्रोवाइड कर दीजिए और वो एक सिस्टम से एक डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं तो उससे लाइट भी ग्लो करती है, फैन चलते हैं, आप उससे कोई भी वर्क करा सकते हैं। उसी तरह ये वक्त भी आके फंस गया। इससे पहले हमारे जितने युग थे उसमें परंपरा बना गई थी कि ये परंपरा है, ये आपको करना है, तो उस वक्त कोई ये नहीं पूछता था कि हम क्यों करें। जैसे नियम में था कि बाबा जी खत्म हो गए तो आपको बाल मुड़वाना था, तो पोता और या बेटा ये क्वेश्चन नहीं उठाता था कि हम बाल क्यों कटवाएं। लेकिन आज के लोग ये क्वेश्चन उठाने लगे हैं कि मरने वाले तो मर गए, तो हम अपना फैशन क्यों बेकार करें। तो आज के युग में लोग परंपरा को नहीं मान रहे हैं। तो पहले हमारे युग में तो जो मानते थे तो हमारा कोई सिस्टम गड़बड़ नहीं हो रहा था, सारे सिस्टम चल रहे थे। लेकिन आज उस चीज पे जब अपोज लोग करने लगे हैं कि हम इस परंपरा को क्यों माने, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है, तो इसीलिए उस परंपरा को एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने के लिए हमें उतरना पड़ा उस चीज पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया मेरे को, हाँ, कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बेटा या फिर जो भी रहता है उसको बाल मुंडन होता है, ये किस लिए होता है? देखिए, एक ये भी इसमें भी विज्ञान है। बाल जो होता है, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसके बाल वाइट होते हैं, ठीक। और आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि ब्लैक बॉडी गुड रिसीवर होता है। तो जब बच्चा छोटा है तो उसके बॉडी पे जो बाल है वो एज अ एंटीना है। तो जो यूनिवर्स से डाटा ट्रांसफर होता है या सपने के दौर में आता है या कुछ भी महसूस होता है, वो उसी बॉडी के बाल के एंटीना की वजह से डाटा रिसीव होता है। तो इसलिए बचपन में बाल ब्लैक होते हैं, गुड रिसीवर होता है, उसमें उस बच्चे के अंदर ज्ञान लेने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए उसे बचपन में कुछ भी याद कराइए याद हो जाता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी एब्जॉर्प्शन मतलब रिसीविंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, तो बाल हो जाते हैं वाइट। अब वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है, रिसीव कम करता है, ट्रांसमिट ज्यादा करने लगता है। और कुछ वक्त ऐसा आ जाता है कि ना उसको अब रिसीव करना है ना ट्रांसमिट करना है, तो उस समय वो टकला हो जाता है। ओके, आपकी बातें बहुत क्रिटिकल है। अब रीजन क्या है, मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन तो अब जैसे हमारा बाल एंटीना हो गया, अब सपोज करिए जब एक पिता का डीएनए एक पुत्र के डीएनए से लगभग मैच करता है, सपोज करिए, तो वैसे ही जैसे हमारा ब्रेन जो यूनिवर्स से डाटा रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए रिसीव करने के लिए भी कोई आईपी एड्रेस होगा ब्रेन का। तो उस आईपी एड्रेस, जैसे एक बच्चे का आईपी एड्रेस उसके पिता के आईपी एड्रेस से थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। फिर साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, हाँ, धर्म को सर्वोपरि माना गया है और मानते भी हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज, आपकी साइंस की अगर लैंग्वेज में उस मैथोलॉजी में जाए, हाँ, भगवान को मानना ही बंद कर दे हम लोग? नहीं, हम भगवान को मानने की मनाही क्या करें, भगवान को विज्ञान के हिसाब से मानिए ना आप। जो लोग, हम तो और भगवान को वो दे रहे हैं कि आप भगवान को समझिए विज्ञान के द्वारा। जब आप समझ लेंगे तो उसको अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे हमारी जो भी परंपरा है, अगर हम उसको विज्ञान के द्वारा समझ लेंगे तो उसको नियम पूर्वक हम उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। आप थोड़ा मुझे धर्म के बारे में बताइए, धर्म क्या है? ये अपना सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जो सृष्टि के स्टार्टिंग से है और सृष्टि के अंत तक रहेगा। और धर्म, सभी का धर्म अलग अलग है। जैसे एक पानी है, पानी का धर्म अलग है, आग का धर्म अलग है, वायु का धर्म अलग है। तो धर्म ये है, जाति को आप धर्म नहीं कर सकते हैं। हर एक जो भी जीवित है उसका जो कार्य है, जो उसकी स्थिति है, जो उसका आकार है, उसके हिसाब से सब उसका धर्म डिसाइड होता है। जैसे जल का धर्म है शीतल देना, प्यास बुझाना, और आग का धर्म है जलाना। आप चाहे जितना रोए गाएं और रोते गाते आग में जब खड़े हो जाएंगे तो आपको जलना तय है। उसमें आग आपके आंसू नहीं देखेंगे, आपके दुख नहीं देखेंगे, आपकी
तो इसी तरह मनुष्य का भी एक धर्म है, उस धर्म को अपनाना पड़ेगा। एक थोड़ा क्वेश्चन मेरे पास है, हाँ। क्या भगवान के सच में ऊंच नीच बनाई भगवान ने बनाया है? नहीं, भगवान ने ऊंच नीच बनाया नहीं। हाँ। भगवान ने सिर्फ, देखिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, जैसे एक फर्म भी चलाते हैं, कंपनी भी चलाते हैं, और तो उसके लिए हर जगह एक एक एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं। एक हायर एम्प्लॉय होते हैं, फिर उसके नीचे लोअर होते हैं, फिर उसके अंदर सबसे लोअर होते हैं। तो लेकिन सबका कार्य अलग अलग काम की वजह से पोजीशन डिसाइड होता है कि मैनेजर का क्या काम है, इंजीनियर का क्या काम है, और एक चपरासी का क्या काम है। तो वो उसका काम डिसाइड करेगा कि क्या क्या है। तो धर्म भी हर एक का कार्य डिसाइड करे, किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताएगा, केवल उसका वर्क ये है कि ये काम कर रहा है तो ये इसलिए वो वर्क है। ओके। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में भी चल रहा है, जैसे आप बता रहे हो क्या पुनर्जन्म जो होता है, हाँ। तो ये कोई इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है, या फिर ये होता भी है कि नहीं होता है, कि सिर्फ बातें और कहानियां नहीं, हैं? जन्म नहीं होता। जैसे हमारा ब्रेन एक समझ लीजिए मेमोरी डिवाइस है, ठीक है, उसका एक आईपी एड्रेस है। जब यूनिवर्स से वो आईपी एड्रेस मैच होगा तो डाटा रिसीव होता है। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक आईपी एड्रेस लेके पैदा होता है। जिस इन्वायरमेंट में रहेगा, जैसा गर्भ रहेगा, जैसा माँ बाप रहेंगे, उस हिसाब से एक आईपी एड्रेस हुआ। धीरे धीरे जैसे वो सोचता है, समझता है, जो खाता पीता है, जैसे उसकी आईपी एड्रेस उस हिसाब से वेरी करती रहती है। तो आईपी एड्रेस बदलती रहती है, उस हिसाब से जैसी आईपी एड्रेस उस हिसाब से यूनिवर्स से उसको डाटा रिसीव होता है। अगर कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसकी आईपी एड्रेस ऐसे इंसान से मैच कर गई जो मरा हुआ है, और उसकी सोच उससे दम मैच कर जाती है, और वो डाटा वहां रिसीव होने लगता है, तो आप उस कंडीशन में कह सकते हैं कि उस मनुष्य का पुनर्जन्म हो गया। ओके।